नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना सिंघल भी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रयागराज से सपा नेत्री डॉक्टर ऋचा सिंह के नेतृत्व में पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित सपा नेताओं ने प्रतापगढ़ के एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की खबर को पत्रकार जगत और स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता को योगी सरकार में असुरक्षित करार दिया। वहीं दिवंगत पत्रकार को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सपाइयों ने हाथों में जलती कैंडल लेकर सुभाष चौराहे तक विरोध मार्च भी निकाला। वहीं सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा स्थल के पास शोक सभा की। डॉक्टर ऋचा सिंह ने कहा कि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं तो समाज सुरक्षित नहीं। कहा, पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की दिन दिहाड़े हत्या इस बात का सबूत है कि अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। साथ ही पुलिस की योग्य कार्य प्रणाली भी बेहद शिथिल है। पुलिस घटना होने के बाद तब जागती है जब एक परिवार उजड़ चुका होता है। मंजू पाठक ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब यही माना जाएगा कि वर्तमान कृत सरकार और पुलिस की मिलीभगत से संपादित किया गया है। सपा नेताओं ने मृतक पत्रकार के परिजनों को 50 लाख का अविलंब मुआवजा दिए जाने की भी अपील की। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। और ये बहुत आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत गंभीर बात है कि सुलभ श्रीवास्तव जी ने अपनी हत्या की और अपनी असुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि घटना के बाद, उनकी मौत के बाद भी पुलिस लगातार ये कहती रही कि ये दुर्घटना है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी हत्या हो गई है। जब पत्रकारों का दबाव बना तो पुलिस ने ये माना कि उनकी हत्या हुई है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिया और कानून व्यवस्था का एक सुचारू ढर्रा ये है कि वो अपराध को मानते ही नहीं है। कभी वो ये नहीं मानते हैं कि बेटी के साथ रेप हुआ है, कभी वो ये नहीं मानते कि पत्रकारों के साथ पत्रकार की हत्या हो गई है, और कभी वो ये नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल कर गई है। अगर लोकतंत्र में सच को सामने लाने का मुआवजा पत्रकारों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा तो लोकतंत्र विध्वंस कर जाएगा, लोकतंत्र तहस नहस हो जाएगा। और कोई भी पत्रकार, आप सोचिए कि उस पत्रकार के परिवार की हालत क्या हो रही है। आज अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुलभ श्रीवास्तव जी की पत्नी किस मानसिक स्थिति में है। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पत्रकारों के लिए 50 लाख का बीमा सुनिश्चित हो, और साथ ही साथ सुलभ श्रीवास्तव जी के परिवार को तत्काल रूप से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और विशेषकर प्रयागराज पुलिस, जिसने दुर्घटना को माना ही नहीं, जो ये मानती ही नहीं है कि अपराधी किस कदर सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं आज प्रदेश में सरकार और शराब माफियाओं का गठजोड़ काम कर रहा है। एक शराब माफिया की इतनी हिम्मत हो गई कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। तो ना अगर लोकतंत्र में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो ना आम नागरिक सुरक्षित है, और ना ये सरकार सुरक्षित है, और ना हमारा समाज सुरक्षित है। योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए, और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर कड़े कदम उठाए जाना चाहिए। और हम योगी सरकार की भर्त्सना करते हैं कि न जाने कितने पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं सरकार के आने के बाद से। और इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए, जो सरकार पत्रकारों की रिपोर्टिंग करने के बाद उनको जेल में डाल देती हो। तो आज माफियाओं की अगर ये हिम्मत पड़ गई है कि वो पत्रकारों की हत्या कर दें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की देन है।